नमस्ते बच्चों, C3 ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार 3 टॉपिक पे गहन अध्ययन किया था। पहला था दो ध्रुवीयता का अर्थ, फिर उसके प्रभाव और परिणाम। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत और उसके बाद पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो हम सबसे पहले टॉपिक मेंशन करते हैं शॉक थेरेपी। इसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत और फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, जिसे आपकी बुक में परिणीतियों के नाम से संबोधित किया गया है, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परिणीतियां। ये पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज है। तो बच्चों, सबसे पहले शॉक थेरेपी के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि मैंने पिछले लेसन में शॉक थेरेपी के बारे में ब्रीफली आपको बताया था, अब इसका मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। शॉक थेरेपी का सबसे पहले तो अर्थ जानना जरूरी है। इसका अर्थ होता है आघात। शॉक का क्या मतलब होता है? आघात। और थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि आघात और उपचार का इस पूरे प्रकरण से क्या रिलेशन है। तो बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस का लैंग्वेज है। आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात तो क्या था? शॉक थेरेपी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शॉक थेरेपी अपनाई कब थी। शॉक थेरेपी अपनाई गई थी 1990 में। और ये शॉक थेरेपी एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे रूस का, सोवियत संघ का पूरा उद्योग और बिजनेस यानी व्यवसाय मटियामेट हो गया था। यह अपनाई किस तरीके से गई थी? इसको अपनाने का जो सबसे प्रॉपर रीजन था, वो इसके पीछे जिसकी शक्ति लगी हुई थी वो था अमेरिका। अमेरिका के इशारे पर विश्व व्यापार संगठन WTO तथा विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये शॉक थेरेपी अपनाई थी। सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे, सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे, उनको शॉक थेरेपी अपनानी थी। और इनको शॉक थेरेपी का अपनाने का एक ही अर्थ समझाया गया कि देश की आर्थिक व्यवस्था का मूल रूप पूंजीवाद होगा। पूंजीवाद यानी निजी स्वामित्व, यानी निजी स्वामित्व इस देश, उस देश का मेन बिजनेस का मेन फंडा होगा, बिजनेस की मेन टारगेट होगी। इस प्रकार से 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी से पूरा का पूरा सोवियत संघ का बिजनेस खत्म हो गया। इसके उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इसके उद्योग धंधों को, बड़े बड़े कारखानों को, फैक्ट्रियों को खरीदने के लिए अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन वो अधिकार पत्र लोगों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दिए, क्योंकि वहां पर आर्थिक सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, आर्थिक। तो हर व्यक्ति ने वो अधिकार पत्र ऐसे लोगों को बेच दिए जो पैसे वाले थे। उन्होंने सोवियत संघ के उद्योगों को सस्ते में खरीद लिया। शॉक थेरेपी में, अब मैं मेरी बात पे फिर आता हूं। शॉक का मतलब आघात, थेरेपी का मतलब उपचार करना। आघात का मतलब था सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करना, और उपचार का मतलब था इनको आर्थिक सहायता देना। उपचार का मतलब क्या था? इनको आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। अब आपको जनरली कोई शॉक थेरेपी का अर्थ पूछे तो आपको सामान्य रूप से एक ही शब्द बोलना है कि शॉक थेरेपी सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने का एक तरीका था, और उसको समाप्त करके पूंजीवाद को स्थापित करने की अमेरिका की मंशा थी। यही इसका शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा अर्थ है। आप शॉक और थेरेपी का सीधा साथ लगाओ। शॉक का मतलब
आपका पूंजी समाजवाद खत्म होगा, और थेरेपी का मतलब समाजवाद खत्म करके पूंजीवाद अपनाओगे तो आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी। ये शॉक थेरेपी थी जो सोवियत संघ के सारे राज्यों को खत्म कर दी थी, सोवियत संघ के सारे उद्योग धंधों को खत्म कर दी थी और बेरोजगारी फैल गई थी। इसके आगे हम चलते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जो मैंने पिछले लेसन में भी आपको कंप्लीटली बताया था, लेकिन यहां बताना भी जरूरी है। दो ध्रुवीयता का अंत, सबसे पहले तो बच्चों दो ध्रुवीयता का आपको ये पता होना चाहिए, दो ध्रुव थे वो, एक तो था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। ये दो ध्रुव थे, विश्व रूपी आसमान में, विश्व रूपी गगन में दो ही तारे चमक रहे थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका ने डिप्लोमेसी चलाई, कूटनीति चलाई, कूटनीति के दौरान इसने सोवियत संघ को खत्म कर दिया, सोवियत संघ को बिखेर दिया, विघटन कर दिया। उस दिन के बाद से सोवियत संघ खत्म हो गया और सोवियत संघ को खत्म होने से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दो ध्रुवीयता का अंत होते ही अमेरिका एकमात्र महाशक्ति हमारे सामने बनकर आया। ये दो ध्रुवीयता का अंत था, और दो ध्रुवीयता का अंत प्रॉपर्ली हम मानते हैं 25 दिसंबर 1991 को, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद में आते हैं विघटन के परिणाम। जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो इसके परिणाम क्या हुए, तो ये तो जनरली आपके ओवर माइंड की समझने की चीज है कि जब सोवियत संघ खत्म होगा तो इसके साथ समाजवाद भी खत्म हो गया। पहला इसका इफेक्ट क्या आया कि समाजवाद खत्म हो गया। इसके बाद में समाजवाद खत्म होने के बाद में सबसे पहले समाजवाद जब खत्म हुआ तो सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी फैली। बेरोजगारी फैलने से सोवियत संघ के अंदर उद्योग धंधे भी चरमरा गए, क्योंकि सरकारी स्वामित्व में जो उद्योग धंधे चल रहे थे उनको बंद होने से निश्चित रूप से लोग बेरोजगार हुए। तीसरा इसका विघटन का परिणाम हुआ कि नए देशों का उदय हुआ। नए देशों का उदय कैसे हुआ? सोवियत संघ तो खत्म हो गया, इसके जो गणराज्य थे अलग अलग देशों के रूप में डिवाइड हो गए, और इनका सबका मुखिया, यानी सोवियत संघ के जितने भी देशों के साथ समझौते किए गए थे उनका मुखिया, उसका उत्तरदायित्व एक देश को दिया गया जिसका नाम था रूस। क्या नाम था? रूस। और यह रूस इसका उत्तराधिकारी देश कहलाया। आपकी बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश कौन सा देश कहलाया, तो उसका आंसर होगा रूस। और इस रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था, और मैंने सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम आपको बता दिया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। ये एक वरिष्ठ विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। अब विघटन के परिणाम में नए देशों का उदय हुआ, समाजवाद समाप्त हो गया, बेरोजगारी फैल गई, रूसी मुद्रा रूबल डाउन हो गई। इसके अलावा सब कुछ समाप्त हो गया, पूंजीवाद मुख्य धारा बन गया, पूंजीवाद मुख्य धारा बन गया। और पूंजीवाद मुख्य धारा बनने के साथ ही पूरे सोवियत संघ से टूटे हुए गणराज्यों में सभी जगह आर्थिक व्यवस्थाओं को पूंजीवाद के ऊपर ढाला गया, और इसी के परिणाम स्वरूप आज समाजवादी व्यवस्था इक्का दुक्का देशों में है, लेकिन मोस्टली पूंजीवादी सभी देशों में। तो बच्चों, शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, और यह आघात था पूंजीवाद को, समाजवाद को समाप्त करना, और पूंजीवाद को स्थापित करना। उपचार का मतलब था आर्थिक सहायता। दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ समाप्त हो गया, दो देशों में वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें अमेरिका जीत गया। इसी को दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं, और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा जिसे हम हेगेमनी के नाम से जानते हैं, अमेरिका का वर्चस्व। तीसरा था सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में मुख्य परिणाम समाजवाद खत्म होना, पूंजीवाद स्थापित होना, और नए देशों का उदय होना, और बेरोजगारी बढ़ना, ये सभी इसके परिणाम थे। तो आज हमारा लेसन आपको कैसा लगा, लाइक्स और कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट लेसन हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।